हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं JUVNL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो कि 2017 में एग्ज़ाम लिया गया था। JUVNL यानी कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के जो जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट आई हुई थी, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। 2017 में लिया गया है एग्ज़ाम, जैसे कि आप देख सकते हैं। टेस्ट डेट 8/3/2017 और देख सकते हैं आप सब्जेक्ट यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है सेक्शन में डिवाइडेड है, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका नॉन टेक सेक्शन है। तो टोटल आप देख सकते हैं जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके टोटल 60 क्वेश्चंस है जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है। तो आज हम इस वीडियो में उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, इसमें से कि इलेक्ट्रिकल सेक्शन आपका 45 क्वेश्चन है और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 15 क्वेश्चन है, यानी कि 15 क्वेश्चन टोटल, यानी कि टोटल आपका 60 क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल का है, बाकी आपके नॉन टेक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल, यानी कि पहला जो आपका सेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में आपको एक रेफरेंस की तरह काम करेंगे कि किस प्रकार का किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस पर फोकस करके जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ अ स्टेबल आइटम। तो स्टेबल आइटम का जो भी चार्ज होता है वो आपका अनचार्ज होता है, क्योंकि स्टेबल है आइटम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन विच एंड क्रेन एप्लीकेशंस। तो आपका विंच एंड क्रेन एप्लीकेशंस में किस प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, स्पीड कंट्रोलर्स एंड रिवर्सिंग। देन नेक्स्ट आपका, पंचिंग मशीन इज कैरेक्टराइज एज। तो पंचिंग मशीन आपका जो होता है वो किस में कैरेक्टराइज होता है, तो वो इम्पैक्ट लोड में आपका कैरेक्टराइज यानी कि उसका कैटेगरी किया जाता था। देन नेक्स्ट, व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ द एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। तो आपका एवरेज लोड कहलाता है। देन नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज कन्फाइंड फॉर अ ब्रेक टेस्ट। तो डीसी मोटर के लिए आपको ब्रेक टेस्ट के लिए तो सबसे स्मॉल, जो कि स्मॉल हॉर्स पावर के मोटर्स होते हैं उसे आप। देन नेक्स्ट, विच लॉ डिस्क्राइब्स द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ जनरेटर। तो फैराडेज लॉ आपका डिस्क्राइब करता है। देन नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड फॉर हाई एचपी एसी इंडक्शन मोटर्स। तो आपका यहाँ पे सारे के सारे हैं, तो देख सकते हैं आप, सिंगल फेजिंग, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, स्टॉलिंग, ओवरलोड प्रोटेक्शंस। देन नेक्स्ट आपका, the EMF induced in the armature of a shunt generator is 500 volt. The armature resistance is 0.2 ohm. In the armature current is 200 ampere. What is the terminal voltage? तो ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 460 वोल्ट। देन नेक्स्ट आपका, व्हाट हैपेंस इफ द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर। तो आपका देयर इज नो लोड ऑन द जनरेटर, आपका जब कोइंसाइड करेंगे तो आपका लोड नहीं होगा। देन नेक्स्ट, इफ़ द वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 1:30, देन द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स विल बी। तो आपका वोल्टेज रेशियो 1:30 है, तो आपका रेशियो भी 1:30 ही होगा प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न्स का। देन नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो आपका शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एंड आर्मेचर इम्पीडेंस। देन नेक्स्ट, which type of current transformer arrangement CT is preferred in protection of स्टार स्टार पावर ट्रांसफार्मर। तो स्टार स्टार कनेक्शन आपका प्रेफर किया जाता है। देन नेक्स्ट, हाउ कैन द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर बी कंट्रोल। तो यूनिवर्सल मोटर का आप स्पीड किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। टैब्ड फील्ड मेथड ओनली, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म, रेजिस्टेंस मेथड। तो तीनों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो एनी ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट, द करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू मेजर। तो आपका जो CTPT किसके लिए यूज होता है, तो हाई करंट एंड हाई वोल्टेज। देन नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X1 एंड X2 इज। तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना इक्विवेलेंट, तो आपका निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 0। देन नेक्स्ट, इफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑफ 310 किलोमीटर देन द लाइन इज कंसिडर्ड एज। तो आपका जब 310 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन है तो लॉन्ग लाइन कहलाता है। देन नेक्स्ट, ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन। तो आपका जी ये किलोवाट आवर में होता है ड्यूरिंग 24 आवर्स। देन नेक्स्ट, वाई इज द रोटर स्लॉट्स इन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्क्वेयर्ड। तो ये आपका रिड्यूस करने के लिए होता है बोथ द मैग्नेटिक हम एंड रिड्यूसिंग द लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर। देन नेक्स्ट, हाउ द लीकेज फ्लक्स इज मिनिमाइज्ड इन एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर। तो इंटरलीविंग एंड सेक्शनलाइजिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। देन नेक्स्ट, अ फ्यूज इज़ नॉट प्रेफर्ड इन। तो फ्यूज़ आपका न्यूट्रल वायर में नहीं रखना चाहिए। देन नेक्स्ट,
for a slip ring induction motor, if the supply voltage changes by 5%, it will produce approximately a change of dash in rotor torque. तो ये आपको निकालना होगा, इसका आंसर आपका 10% आएगा. Then next, if N1 is the number of turns in primary and N2 is the number of turns in secondary winding, voltage and currents in the primary and secondary of a transformer are related by. तो आपको फॉर्मूला लिखना है ट्रांसफार्मर का, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा V1/2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1. देख सकते हैं आप. Then next, when a three-phase short circuit is applied to an unloaded generator, what is the sequence of a machine reactance limiting the initial current? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और सिंक्रोनस रिएक्टेंस. द नेक्स्ट, विच मशीन इज प्रोटेक्टेड बाय बकहोज रिलेज? तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है बकहोज रिले का. द नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन? तो आपका हिस्ट्रेसिस मोटर में नहीं होता है, इसीलिए उसे यूज़ किया जाता है बहुत सारे क्रिटिकल जगह पे जहाँ आप मेडिकल में. देन नेक्स्ट, an inductive coil of 0.2 Henry is connected to 200 volt 50 Hz source. What are the inductive reactance and RMS current in the circuit? तो आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 62.83 ओम और 3.18 एम्पियर आएगा आंसर. Then next, what is the maximum power rating of DC motor to start with a direct online starter? तो मैक्सिमम आपका 1 HP का होना चाहिए. Then next, what is the condition for the maximum mechanical power developed by a motor? इसका आंसर आपको होगा बैक EMF is equal to half the applied voltage. Then next, which motor is preferred in electric savers? तो electric savers में आपका यूनिवर्सल मोटर होता है. Then next, what is the maximum power transfer to a load for a resistive Thevenin circuit and condition for which it occurs? तो इसका आंसर आपको होगा P max इक्वल टू V स्क्वायर TH बाय 4 RTH एंड RL इक्वल टू RTH. देख सकते हैं आप. The next, in a series RL circuit 5 ampere current is flowing, voltage drop across R is 16 volt and voltage drop across L is 12 volt. Calculate impedance. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 4 एंगल 36.9 डिग्री ओम. The next, which type of frame is preferred for motors in moist surroundings? तो moisture surroundings में आपका क्या होता है, totally enclosed fan cooled. Then next, the voltage across a Zener diode is invariably with. तो आपका ये रिवर्स बाइसिंग होता है. देन नेक्स्ट, विच एलिमेंट यूज्ड इन द स्टार्टर फॉर अ डीसी शंट मोटर? तो आपका डीसी शंट मोटर में स्टार्टर के लिए क्या यूज़ करता है, रजिस्टर का यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट, विच इज़ द नेट प्राइमरी करंट इन अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड? इसका आंसर आपको होगा सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड रिफ्लेक्टेड लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड. देन नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन और वाइंडिंग फैक्टर इज डिफाइंड इन एन अल्टरनेटर इन टर्म्स ऑफ. तो डिस्ट्रीब्यूशन और वाइंडिंग फैक्टर आपका किस डिफाइंड अल्टरनेटर में कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा. देन नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ टू पोल अल्टरनेटर एट 60 हर्ट्ज. तो 60 हर्ट्ज पर आपका टू पोल अल्टरनेटर, तो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं 3600 RPM यानी कि 3600 RPM. देन नेक्स्ट, विच क्वान्टिटी इज प्रिफर्ड एज अ रेफरेंस वेक्टर टू ड्रॉ फेजर डायग्राम इन अ सीरीज सर्किट? तो करंट को लिया जाता है रेफरेंस. देन नेक्स्ट, a conductor provides a path for flow of current in circuit due to the property of. तो कंडक्टेंस के द्वारा इसका प्रॉपर्टी जो होता है इसी लिए इसको किया जाता है. देन नेक्स्ट, इफ 2 3 phase transformers are to be operated in parallel, what the conditions to be satisfied? तो आपका जो कंडीशन होना चाहिए वो तीनों का तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई होने चाहिए. देख सकते हैं आप, सेम वोल्टेज रेशियो एंड सेम वोल्टेज रिफरिंग टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर्स टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. Then the phase displacement between primary and secondary must be the same for all transformers connected in parallel. Then next, the phase sequence must be same. तो तीनों का तीनों आपको फॉलो करने चाहिए. Then next, which plant has high depreciation charges? तो ये आपका थर्मल प्लांट में होता है. Then next, what are the average and RMS values of half wave rectified output if peak voltage is 5 volt? तो आपका इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1.59 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट आएगा. देन नेक्स्ट आपका विच वाट इज सिंक्रोनस वाटेज इन एन इंडक्शन मोटर? तो आपका रोटर इनपुट्स इन वाट्स. देन नेक्स्ट, अ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन? तो आपका ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देता है, तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, जब दोनों लॉसेस बराबर होते हैं. देन नेक्स्ट, द प्रिफर्ड लोकेशन फॉर द लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियरर टू. तो ट्रांसफार्मर के सामने रहता है, नियर रहता है. तो आपका इलेक्ट्रिकल सेक्शन अब ख़त्म हो चुका है.
देन स्टार्ट कर लेते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, जो कि टोटल 15 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल 45 थे, आप 15 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एन एफ एम सिग्नल विथ अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम एफ is passed through a frequency tripler. The wave in the output of the tripler will have a modulation index of, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3mf आएगा। then next, for a parallel RLC circuit which one of the following statements is not correct, तो इसका आपका आंसर आएगा, जो करेक्ट नहीं है फर्स्ट वाला है, बाकी तीनों करेक्ट है। तो जो करेक्ट है वो मैं बता देता हूँ, जो करेक्ट नहीं है वो आप देख ही सकते। तो जो करेक्ट है वो नहीं है वो आपको यहाँ पे टिक लगाने हैं। तो जो करेक्ट नहीं है देख लीजिए, एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट इम्पीडेंस अटेन्स मिनिमम वैल्यू, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट नहीं बताना है। तो जो करेक्ट है बाकी तीन है। देन नेक्स्ट आपका, नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर फंक्शन विच हैज़ ओनली जीरोज इन राइट हाफ ऑफ प्लेन। तो आपका क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का है। देन नेक्स्ट, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव इज चार्ज चेंज फ्रॉम 0 to 1, तो एम वेव का आपको चेंज हो रहा है 0 to 1 मॉड्यूलेशन इंडेक्स। द ट्रांसमिटेड पावर इज, तो ट्रांसमिटेड पावर 50% बढ़ गया है, इसीलिए चेंज होता है 0 to 1 से, तो इंक्रीजेज बाय 50%। देन नेक्स्ट, अ सिस्टम हैज 10 पोल्स एंड 2 zeros, इट्स हाई फ्रीक्वेंसी असिम्प्टोट इन मैग्नीट्यूड प्लॉट हैज अ स्लोप ऑफ। तो नेक्स्ट आपका फिर से क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का है। तो ये आपका आंसर इसको कैलकुलेट करके निकालना होगा, तो -160 dB पर डिकेड। Then next आपका DC voltage source is connected across a series RLC circuit under steady state condition. The applied DC voltage drops entirely across. तो ये आपका सिंपल आंसर है C, यानी कि कैपेसिटर ओनली। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ UT एट T इक्वल टू 0, तो आपका सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर होगा इसका सिंपली 1/2। देन नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ s³ प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3 इक्वल टू 0 इन द लेफ्ट हाफ ऑफ S प्लेन इज। देन अगेन आपका कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होगा 3। देन नेक्स्ट आपका, इन अ यूनिफॉर्मली डोप्ड अब्रप्ट PN जंक्शन द डोपिंग लेवल ऑफ द N साइड इज 4 times द डोपिंग लेवल ऑफ P साइड, द रेशियो ऑफ डिप्लीशन लेयर विथ इज, तो आप निकालिएगा तो इसका आंसर आपका आएगा 0.25। देन नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन नेसेसरली इज प्योरली रियल। देन नेक्स्ट, under high electric fields in a semiconductor with increasing electric field, तो इसका आंसर आपको होगा mobility of charge carrier decreases and velocity of charge carrier saturate। then next, the p-type substrate in a conventional PN junction isolated integrated circuit should be connected to the most negative potential available in the circuit। the next, steady state error for type 0 system of unit step input is, तो फिर से आपका कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका स्टेडी स्टेट एरर में आपका टाइप 0 के लिए 1/1 + Kp इसका फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट, द एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ, तो फॉस्फोरस के साथ। देन नेक्स्ट, अ जेनोडाइड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। देन नेक्स्ट देख सकते हैं आप नीचे जनरल इंजीनियरिंग, यानी कि आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के आपको जितने भी जनरल इंजीनियरिंग क्वेश्चन है वे सारे हैं। देन बाकी भी और भी जितने टेक्निकल से बच गए, जितने नॉन टेक सेक्शन है सारे के सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारे कुछ है। तो मैं इसे यहाँ पे वो सारे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप टेक्निकल सेक्शन देख के ज़रूर से ज़रूर जाए, क्योंकि ये आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में मदद कर सकता है कि आपको किस प्रकार क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस किस टॉपिक से रहने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़रूर से ज़रूर अपनी तैयारी करें।